प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं देव सैनी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सर्वनाम का टॉपिक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिभाषा से। देखो दोस्तों, परिभाषा बहुत सीधी सिंपल है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। यहाँ देखो, सीधा एक उदाहरण से समझते हैं अपने। जैसे रमेश स्कूल जाता है, यहां जो ये रमेश शब्द है वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और इस शब्द की जगह अपन ये प्रयुक्त कर देते हैं कि वह स्कूल जाता है। ठीक है। तुम स्कूल जाते हो, वह स्कूल जाता है, कुछ भी अपन जोड़ देते हैं तो ये शब्द क्या कहलाएगा? अपना सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आगे कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं। सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं? तो सर्वनाम जो इसको दोस्तों प्रमुख रूप से 6 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है। पहला जो प्रकार आता है वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो, अपने को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग रूप में पढ़ना पड़ेगा। इसके प्रमुख रूप से 3 रूप माने जाते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। अब देखो दोस्तों, इस सर्वनाम को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये मानना पड़ेगा कि उत्तम पुरुषवाचक में तो होता है वक्ता या लेखक स्वयं जो बात कह रहा है। ठीक है। मध्यम के लिए क्या कर रहा है? जिसको कह रहा है, मतलब श्रोता या पाठक। और अन्य में क्या कर रहे हैं कि वो दोनों किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मैं कह दूं कि मैं जयपुर जा रहा हूं। अब मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, आप बैठे हो मान लो, और मैं आपको ये कह दूं कि तू जयपुर जा रहा है या तुम जयपुर जा रहे हो। ठीक है। आप जयपुर जा रहे हो। ठीक है। तो यहाँ ये शब्द क्या कहे जो होगा वो सर्वनाम में आएगा। और सर्वनाम का भेद कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे। अब वो दोनों व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं। ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं? कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई आ रहा है तो जा रहा है कि वे आ रहे हैं, वे जा रहे हैं। ऐसे ही वे जयपुर जा रहे हैं। ठीक है। ये जयपुर जा रहा है। तो यहाँ ये शब्द किस में जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक में जाएंगे। एक साथ अब उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तम आएगा तो उत्तम में क्या आएगा? स्वयं, कि मैं जयपुर जा रहा हूं। ठीक है। दूसरा आएगा कौन सा? मध्यम, कि तुम जयपुर जा रहे हो। मैं जिसको तुम जयपुर जा रहे हो या आप जयपुर जा रहे हो। और अन्य में आएगा कि ये जयपुर जा रहे हैं या वे जयपुर जा रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सदैव पुरुषवाचक होगा और पुरुषवाचक के ये अलग अलग भेद माने जाएंगे। अब बात करते हैं एक विशेष की, नियम की। तो किसी व्यक्ति वस्तु, मतलब ये जो शब्द ना, यह वह वे ये वे, ये शब्द अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की जगह प्रयुक्त होते हैं ना, तो क्या होगा? वहां सदैव अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और ये अगर किसी व्यक्ति वस्तु की जगह प्रयुक्त नहीं होकर क्या करते हैं? निश्चित उसकी ओर संकेत करते हैं, तो वहां निश्चयवाचक माना जाएगा, जो कि अपना सर्वनाम का दूसरा भेद माना जाता है। जो दूसरा भाग आता है उसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उसकी तरफ क्या होता है? संकेत कर रहा है। और निश्चय संकेत कर रहा है ना, निश्चित संकेत होता है ना, वहां सदैव निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। ठीक है। जैसे इसको क्या है, 2 तरीके से अपने को समझना होगा। एक तो निकट के अर्थ में समझते हैं और एक समझते हैं दूरी के अर्थ में। ठीक है। निकटता के अर्थ में क्या होता है कि कोई पास में वस्तु पड़ी है और एक दूर के वस्तु पड़ी है। ठीक है। तो जैसे उदाहरण के द्वारा अपन समझेंगे कि यह वह ये वे, ये जो शब्द है ना, ये चारों, इन दोनों को अब समझते हैं। देखो, यह वह ये वे, ये चारों ही क्या है? इसमें आएंगे निश्चयवाचक में। लेकिन ये कब आएंगे? जब क्या होगा? वस्तु का निश्चित होगा। जैसे उदाहरण है, यह लाना वह नहीं, यह लाना वह नहीं। देखो, यह शब्द वहां यहाँ क्या प्रयुक्त हो रहा है? निश्चित की ओर हो रहा है। और वह भी क्या हो रहा है? निश्चित की ओर है। लेकिन वह क्या हो रहा है? दूर के अर्थ में हो रहा है। यह शब्द है वो क्या हो रहा है? निकट, पास के अर्थ में हो रहा है। इसलिए सदैव यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। दूसरा अपन ले लेते हैं। जैसे इसमें एक विशेष नियम आता है, ये आता है कि अगर कहीं पर भी यही, वही, ये ही और वे ही, मतलब यही, वही और ये ही और वे ही,
ये शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वहां भी सदैव निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे एक उदाहरण बहुत शानदार है कि यह पुस्तक वही है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ठीक है, तो यहाँ देखो वही शब्द जो आया है वो क्या कर रहा है, निश्चय कर रहा है एकदम से, और इस कारण यहाँ सदैव निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। बात कर लेते हैं अपन तीसरे भेद की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो प्रमुख शब्द आते हैं वो ये आते हैं कोई, कुछ और किसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु का क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति वस्तु के जगह ये शब्द प्रयुक्त होता है तो वहां निश्चित अपने को अर्थ प्रकट नहीं होता है किसी भी चीज का। तो वहां देखो, जैसे उदाहरण के आधार पर अपन समझते हैं कि कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, यहाँ अपन क्या है, निश्चय नहीं कर पा रहे कि कौन रो रहा है, उसका अपने को उत्तर नहीं मिल रहा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले लेते हैं कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। तो कोई है, किसी है, कुछ, इन तीनों में अपने को निश्चित अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी में भी नहीं हो रहा है, कुछ में भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ सदैव ऐसे शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। चौथा जो भेद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें देखो ये बहुत ज्यादा प्रयुक्त होता है कि कारक चिन्हों के आधार पे जो, जिन्होंने, जिससे, जिनसे, जिनका, जिनकी, जिनके, ठीक है, ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन शब्द में अपन क्या है, कारक चिन्हों का प्रयोग करके इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमुख जो शब्द आएगा वो आएगा जो शब्द यहाँ पे। जैसे क्या होता है, ये संबंध प्रकट करता है और इसके आधार पे अपन देखेंगे उदाहरण के आधार पे कि जो करेगा सो भरेगा, ये संबंध प्रकट करेगा। यहाँ पे जो शब्द है वो संबंध बोधक शब्द है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। यहाँ जो, सो, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, ये भी क्या करते हैं, संबंध प्रकट करते हैं और वहां सदैव संबंध बोधक या संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है। अगला जो भेद आता है 5 नंबर का, वो आता है प्रश्नवाचक। नाम से प्रकट हो रहा है प्रश्न का, जहां अपने को बोध है किसी भी सर्वनाम शब्द में, वहां सदैव प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द माना जाता है। जैसे कौन, क्या, कि कौन रो रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसे शब्दों में सदैव प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम माना जाता है। अगला जो अंतिम उसका भेद आता है वो आता है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ देखो, निज का अर्थ होता है स्वयं, निज का अर्थ होता है खुद के अर्थ में, निज का स्वयं के अर्थ में प्रकट होता है। ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे आप, स्वयं, निज, तो वहां सदैव निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। अब देखो यहाँ एक शब्द आया है कि आप, इसका भी आगे विशेष नियम है, लेकिन उससे पहले अपन समझ लेते हैं कि स्वयं के अर्थ में आया है कि आप भला तो जग भला, कि अपन स्वयं भले है ना तो जग अपने आप ही अपने को क्या लगेगा, भला लगेगा। तो स्वयं के अर्थ में आने के कारण यहाँ क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, बाद में अपन देखते हैं कुछ विशेष नियम। अंतिम जो 2-3 बातें हैं वो विशेष नियम के द्वारा अपन समझते हैं। देखो पहला जो नियम आता है, आप शब्द के बारे में अपन समझेंगे, क्योंकि आप शब्द एक तो यहाँ आ गया, ठीक है, और एक आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक में आ गया यहाँ पे, देखिए आप। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है कि क्या करें, इसमें मध्यम करें या निजवाचक करें, कंफ्यूज होता है। इसके लिए एक विशेष नियम है बहुत शानदार, आपको समझने के लिए ये समझना होगा कि आप शब्द अगर स्वयं के अर्थ में आता है ना, खुद के अर्थ में, तो सदैव वहां क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। और आप शब्द अगर दूसरे, जैसे तू या तुम, जैसे मैंने कहा था ना कि श्रोता, तू या तुम, श्रोता है ना, उसके अर्थ में आता है, तो वहां सदैव मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे उदाहरण मैं दे देता हूं कि स्वयं के अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, ठीक है, आप स्वयं ही वो कार्य कर लेना, तो यहां ये स्वयं शब्द आ गया लेकिन आप शब्द नहीं आया। तो ऐसे पदों में क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक होगा, और स्वयं के अर्थ में क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अब देख लेते हैं कि तू, तुम, जैसे मान लो कि आप कब आए, उदाहरण है बहुत अच्छा कि आप कब आए। यहां पे देखो तू कब आया या तुम कब आए, तो तू और तुम की जगह ये आप शब्द क्या हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहां सदैव क्या माना जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो नियम है, आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा जो विशेष नियम बढ़ता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा, इसलिए माना जाएगा कि विशेषण जो अगला टॉपिक होगा उसके आधार पे भी ये समझने के लिए चौथा जो भेद आता है उसका सार्वनामिक विशेषण, उसमें भी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ समझ में आ जाएगा।
देखिए इसमें यह है कि अगर कुछ शब्द होते हैं यह वह कोई कुछ जो सो, यह वह कोई कुछ जो सो, ये शब्द क्या होते हैं अगर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं ना तो वहां क्या होगा, सदैव सर्वनाम माना जाएगा, सदैव सर्वनाम माना जाएगा। लेकिन ये शब्द क्या होते हैं, संज्ञा के साथ जुड़े होते हैं ना तो क्या माना जाएगा, वहां पे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माना जाएगा। जैसे उदाहरण से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, आपका इजीली होगा कि यह लाना, यहां देखो यह शब्द है वो अकेला प्रयुक्त हुआ है, ऐसे ही वह आ गई अकेले प्रयुक्त हुए हैं यह वह, तो यहां क्या माना जाएगा, आपका सर्वनाम माना जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो इसी के आधार पे कहते हैं, जैसे ये संज्ञा यह किताब लाना, यहां ये किताब है वो क्या है, संज्ञा है भाई, किताब शब्द क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, तो यह किताब, यहां देखो यह जो शब्द है ना वो क्या माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक जिसको कहते हैं। जैसे 12वीं क्लास में इस बार आया था यह सपेरा, यह सपेरा, तो ये सपेरा क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले यह शब्द प्रयुक्त हो गया, इसलिए वो क्या माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा, न कि सर्वनाम माना जाएगा। ऐसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, वह लड़की आ गई, इन्हीं के आधार पर तो वह आ गई, वह लड़की आ गई, यहाँ पे अकेला प्रयुक्त हुआ है, यहाँ लड़की के साथ में लड़की संज्ञा है और वह उसके पहले लग गया, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण है। ये कुछ नियम थे सर्वनाम के, और सर्वनाम के प्रमुख भेद थे। अन्य कुछ जैसे नाम आते हैं तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको केवल और केवल क्या करना है, कारक चिन्हों का प्रयोग कर लेना है, कारक चिन्ह जोड़ के देख लेना है, इनके अलावा प्रमुख कोई शब्द नहीं है। और एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे इसी तरीके से आते हैं, लेकिन कुछ जो विशेष नियम है उनसे जुड़े हुए आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।